ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 24ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. भारतीय रेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में निरंतर प्रगति कर रही है और बन रही है साक्षी नित नई उपलब्धियों की, विकास की नई ऊंचाइयों की. दक्षिण में शानदार पाम्बन ब्रिज से लेकर उत्तर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज तक, पश्चिम में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वोत्तर में रेल के कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स तक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों तक रेलवे की बीते 10-11 वर्षों की अभूतपूर्व प्रगति एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन का भी प्रतिबिंब है. आधुनिक रेलवे की इसी श्रृंखला का एक मुख्य हिस्सा है हमारे रेलवे स्टेशन. 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, अमृत भारत स्टेशन योजना. लक्ष्य था देश के 1300 से अधिक स्टेशनों की दशा सुधारना, अव्यवस्थाओं को सुविधाओं से बदलना और उन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित करना. विकास और बदलाव का ये सफर आज एक अहम मुकाम पर पहुंचा है, जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, बिहार समेत 18 राज्यों में 103 रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशनों का. एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में हैं. आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है. ये सभी स्टेशन विरासत और विकास दोनों के प्रतीक हैं. यहां स्थानीय विरासत को भी सहेजा गया है और यात्रियों के अनुभव को शानदार बनाने के लिए हर एक आवश्यक सुविधा भी है. एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग मार्ग हैं. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी सेंटर हैं. मॉडर्न फूड कोर्ट्स, रूफ प्लाजा, वेटिंग रूम्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं. हमारे दिव्यांग भाई बहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्हीलचेयर सुलभ रैंप बनाए गए हैं. दिशा निर्देशों के लिए ब्रेल साइनेज लगाए गए हैं. साथ ही सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग स्टेशन को पर्यावरण अनुकूल भी बनाती है. ये स्टेशन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में बनाए गए हैं. स्टेशन के साथ ही चौड़ी सड़कें, पर्याप्त पार्किंग स्पेस और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं. इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा. साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे. अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं सूरतगढ़, फुलेरा, उदयपुर, फलौदी और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित. चुरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी.
की, भारत माता की। ये हुई ना बात। आज इस पवित्र भूमि पर हम सब के और विश्व में आज एक नए आयाम करते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी और वर्चुअली जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा एवं वर्चुअली जुड़े सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी एवं वर्चुअली जुड़े सभी मान्य मंत्री, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, उपस्थित पद्म पुरस्कार से सम्मानित महानुभाव, हमारे वीर सैनिक, मीडिया के साथी और भारतवर्ष के 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े करीब 3.5 लाख साथियों, 103 अमृत स्टेशन के इस राष्ट्रव्यापी लोकार्पण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे के मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए हैं। इन 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी हैं। पूरे जर्मनी में जितनी पटरियां हैं उससे ज्यादा इन 11 वर्षों में बनी है। 47,000 किलोमीटर विद्युतीकरण किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत, कई तरह के नई जनरेशन की गाड़ियां बनाई। पुराने आईसीएफ कोच को मिशन मोड में एलएचबी से कन्वर्ट किया। 42,000 नए एलएचबी कोच बनाए और इस तरह के कई इनिशिएटिव्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में लिए हैं। इन सब प्रयासों से रेलवे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए एक अच्छा सुगम साधन बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया, स्टेशनों का नवनिर्माण। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने छोटे स्टेशन, मझोले स्टेशन, उन पे ध्यान दिया है, तो वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, जोरदार एक बार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बड़े काम के लिए जोरदार अभिवादन कीजिए। खड़े होकर अभिवादन कीजिए एक बार जोर से। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। आप देख ही रहे पास में जैसलमेर और देश भर में जुड़े हुए सब जगह स्टेशन पे जबरदस्त तेजी के साथ काम चल रहा है। 2027 तक 500 स्टेशनों का काम कंप्लीट हो जाएगा, इनका नव निर्माण हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस प्रेरणादायी नेतृत्व के लिए नमन करता हूं और जिस दृढ़ शक्ति के साथ आपने देश के दुश्मनों को सबक सिखाया है, उसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जन जन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आप लेके आ रहे हैं। इन 103 स्टेशनों से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मंत्री महोदय, सांसद महोदय, एमएलए महोदय, सरकार एवं समाज के करीब 840 गणमान्य व्यक्ति जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और 103 लोकेशन पर 3.5 लाख के आसपास हम सभी साथी जो ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल को
अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना न भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। नमस्कार।